नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स फिटर टर्नर और मशीनिस्ट से पास आउट हैं या आईटीआई कर रहे हैं या सीआईटीएस कर रहे हैं, उनके लिए ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं और देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों, अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है कंटिन्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चल रहा है, जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो आईटीआई में, सीआईटीएस में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, इसरो में पूछा जा चुका है। उन सभी क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। मैं उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा। बढ़ते हैं, देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है घूमने वाले सॉफ्टों के समांतर दांतें रखने वाले गियर डैश के नाम से जाने जाते हैं। कह रहा है कि समांतर दांतें रखने वाले गियर किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए वर्म गियर, ऑप्शन बी स्पर गियर, ऑप्शन सी हेलिकल गियर, ऑप्शन डी बेवल गियर। देखिए, वर्म गियर में क्या होता है कि ये इसका जो सॉफ्ट है, इसका जो सॉफ्ट होता है वह क्या है, क्रॉस में कटा होता है। किस में कटा होता है? एक दूसरे के क्रॉस में कटा होता है। स्पर गियर में क्या होता है कि इसके जो दांतें कटे होते हैं सॉफ्ट के समानांतर रखे होते हैं। किसके? सॉफ्ट के समांतर। हेलिकल गियर में क्या होता है, एक हेलिक्स में बना होता है या एंगल में कटा रहता है। इसमें बेवल गियर में क्या है, बेवल गियर में स्पाइरल होता है, दांतें कटे हुए, या फिर एक हेलिक्स में कटे होते हैं। तो यानी कि समांतर दांतें किस में होते हैं? कह रहा है कि सॉफ्टों के समांतर दांतें रखने वाले गियर। तो स्पर गियर में क्या है कि दांतें इसके क्या होते हैं, समांतर रखे जाते हैं। किस क्या रखे जाते हैं? समांतर रखे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है लकड़ी, कागज, कपड़ा, ठोस सामग्री वाले ईंधन को अग्नि की किस श्रेणी में रखा जाता है? अग्नि की किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी ए, ऑप्शन बी श्रेणी डी, ऑप्शन सी श्रेणी बी, ऑप्शन डी श्रेणी सी। देखिए, कह रहा है कि श्रेणी ए में कौन सी आग आती है, श्रेणी डी में कौन सी आग आती है, श्रेणी बी में कौन सी आग आती है और श्रेणी सी में कौन सी आग आती है। देखिए, लकड़ी, कागज, कपड़ा और ठोस सामग्री जो है ये सभी कार्बोनेशियस फायर में आते हैं। किस में आते हैं? कार्बोनेशियस फायर में। कार्बोनेशियस फायर किस श्रेणी में आता है? श्रेणी ए में आता है। किस में आता है? श्रेणी ए। यदि यहां पर कहता ऑयल, क्या कहता? ऑयल, तेल या लिक्विड कहता तो वह श्रेणी बी में आता है। किस में आता? श्रेणी बी में। यदि इलेक्ट्रिकल फायर कहता तो वह श्रेणी सी की गिनती में आता। तो यह कह रहा है लकड़ी, कागज, कपड़ा, तो यह किस में आएगा? कार्बोनेशियस फायर में। किसमें आएगा? कार्बोनेशियस फायर में। और कार्बोनेशियस फायर जो है किस श्रेणी में आएगा? श्रेणी ए में। तो देखते हैं श्रेणी ए कहां है। ऑप्शन ए में है श्रेणी ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है गैल्वेनाइजिंग में निम्न में से किस धातु से कोटिंग की जाती है? कोटिंग मतलब क्या? कोट किया जाता है, पेंट किया जाता है। और कोटिंग किस लिए की जाती है? जंग वगैरह से बचाने के लिए किसी भी धातु को। पहला ऑप्शन है लेड, ऑप्शन बी ब्रास, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। देखिए, गैल्वेनाइजिंग में हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिंक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक का। और गैल्वेनाइजिंग ऑपरेशन जब करते हैं हम लोग, ये ऑप्शन सी हमारा सही है। गैल्वेनाइजिंग जब किया जाता है तो उससे पहले पिकलिंग की जाती है। क्या की जाती है? पिकलिंग। पिकलिंग करने के बाद जिंक का जो घोल होता है उसमें क्या करते हैं, जिस नट या बॉल्ट को या जिस धातु को ऊपर, जिस धातु के ऊपर हमको कोटिंग करनी होती है उस धातु के ऊपर उस धातु क्या करते हैं, उसमें डुबो देते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है सेरेडाइजिंग को लेकर के। सेरेडाइजिंग में पूछा जाता है कि जिंक पाउडर का प्रयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। जैसे यहाँ गैल्वेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है, लेकिन उसमें क्या पूछेगा कि जिंक पाउडर का प्रयोग, तो उसमें गैल्वेनाइजिंग क्या का ऑपरेशन सॉरी ऑप्शन रहेगा, तो उसको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, जिंक पाउडर के लिए बात आएगी तब वहां पर हम लोग सेरेडाइजिंग प्रोसेस की बात करते हैं। यहां पर क्या है, गैल्वेनाइजिंग पूछ रहा है तो इसमें जिंक का घोल प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक का घोल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आईटीआई स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा प्रतिदिन रात 8 बजे से 9 बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन लाइव टेस्ट होती है। इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे कर पाए। और देखिए, इसमें लगातार बने रहिए। लगातार बने रहने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। अभी लॉकडाउन समाप्त होने की ओर है और क्या है कि एग्जाम्स श्योर होने वाले हैं।
अभी मझगांव डॉकयार्ड से भी वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ठीक प्रकार से बंद किए जाने के बावजूद भी पानी टूटी से बहता रहता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है वाशर का दोषपूर्ण होना, ऑप्शन बी स्पिंडल का मुड़ जाना यानी कि बेंड हो जाना, स्पिंडल जो कि बेंड हो जाने पर, ऑप्शन सी रिटेनिंग नट का ढीला होना, रिटेनिंग नट जो है क्या हुआ, ढीला हो गया है, ऑप्शन डी है स्पिंडल की चूड़ियों का टूटा होना, क्या स्पिंडल का जो थ्रेड है वो टूट गया है, इस कारण से क्या लीकेज हो रहा है, पानी जो है ठीक से बहता नहीं है। देखिए यदि वाशर उसमें खराब हो जाता है, यदि वाशर खराब हो जाता है तब क्या होता है, बंद किए जाने के बाद भी, कह रहे खुले होने पर नहीं, क्वेश्चन को देखिएगा, खुले होने पर नहीं कह रहा है, कह रहे बंद किए जाने के बाद, बंद करने के बाद जब भी लीकेज होगी उसमें एक ही प्रॉब्लम्स होती है, वो होती है वाशर का जो कि खराबी आना। वाशर यदि घिस गया, वाशर यदि मुड़ गया तो उस समय क्या होता है, पानी बहता रहता है। क्या होता है, पानी बहता रहता है। दोस्तों ITI स्मार्ट टेक्निकल का एक फेसबुक ग्रुप है, इसमें भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चे हैं, भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए बच्चे हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहते हैं, चाहे आपको CITS की इंफॉर्मेशन मिलनी हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की, किसी प्राइवेट लिमिटेड जॉब की। यदि आप पास आउट हैं ITI या ITI में पढ़ रहे हैं, CTI कर रहे हैं या CITS पास आउट हैं, तो आप ITI स्मार्ट टेक्निकल के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी जॉब हो, किसी प्रकार की जॉब हो, लड़के पोस्ट करते रहते हैं, ट्रेनिंग जितने भी हमारे पोस्ट करते रहते हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इसमें ज्वाइन कर जाइए और उसका लाभ उठाइए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एल्युमिनियम का प्रयोग व्यापक रूप से एयरक्राफ्ट उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह डैश। ऑप्शन ए जंग प्रतिरोधक होने के कारण, ऑप्शन बी नर्म और डक्टाइल, ऑप्शन सी भार में हल्का, ऑप्शन डी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहा है एल्युमिनियम का प्रयोग, किसका प्रयोग, एल्युमिनियम का प्रयोग व्यापक रूप से किसमें किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट उद्योग में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट उद्योग में क्यों किया जा रहा है? अब ऑप्शन में देखते हैं, क्या एल्युमिनियम में जंग प्रतिरोधक की क्षमता होती है, या एल्युमिनियम नर्म और डक्टाइल होता है, या एल्युमिनियम भार में हल्का होता है, या एल्युमिनियम में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। देखिए एल्युमिनियम का प्रयोग इसलिए किया जाता है हवाई जहाज बनाने में, एयरक्राफ्ट में, क्योंकि यह भार में हल्का होता है। क्या होता है, यह भार में हल्का होता है, इसलिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन सी में भार में हल्का होने के कारण, भार में हल्का होने के कारण क्या है, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे पास कई स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर कमेंट करके हमें जानकारी देते हैं, जैसे केरल के, पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के स्टूडेंट्स हमें जानकारी देते हैं कि सर हमें इंग्लिश में थोड़ा सा बताइए, हिंदी में बताने पर क्या होता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लड़के ही समझ पाते हैं और हमारी हिंदी थोड़ी वीक है और एग्जाम्स में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बहुत जल्द ही इंग्लिश में भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, अंग्रेजी में हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, अभी हमारे साथ क्या चल रहा है कि थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर कम है। जो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे ट्रेनिंग ऐसे हैं जो कि बुक्स को क्या किए, तोड़ रख दिए, कहाँ, अलमीरा में रख दिए। क्यों अलमीरा में इसलिए रख दिए कि अभी एग्जाम्स कब होगा नहीं होगा पता नहीं, उनकी चिंता उनको है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि हमारा प्रिपरेशन कर लेना है। आपको प्रिपरेशन करना है, आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। एग्जाम्स तो होना ही होना है। यदि आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तभी तो युद्ध भूमि में पहुंचेंगे, या युद्ध भूमि में जाने के समय आप तैयारी करेंगे नहीं ना, तो आप तैयारी करके रहिए। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा इंग्लिश के लिए भी आप तैयार रहिए, अंग्रेजी में भी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप CTI के स्टूडेंट्स हैं या ITI कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रेजिंग करने के लिए किस प्रकार की गैस की लौ सबसे ज्यादा सही होती है? क्या करना है, ब्रेजिंग करना है। ठीक है, क्या करना है, ब्रेजिंग करना है। तो उसके लिए कौन सी गैस की फ्लेम सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन ए है ऑक्सी एल्फी गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फ्लेम, ऑप्शन बी है ऑक्सी कोल गैस, कोल मतलब कोयला गैस की फ्लेम, ऑप्शन सी है ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम, ऑप्शन डी है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस फ्लेम। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 2016, 2018, ठीक है, 2019 ये ITI में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और 2014, 2015 ये क्वेश्चन जो है 5 बार, देखिए कितनी बार, 5 बार ये कंटिन्यू पूछा जा चुका है। ये 2 बार 2014-15 में CITS में पूछा जा चुका है और ये 16, 18 और 19 में ITI में पूछा जा चुका है। ठीक है,
एक बार अप्रेंटिसशिप में भी पूछा जा चुका है, लेकिन वो याद नहीं है सत्र कि किस सत्र में पूछा गया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसका मैं आपसे कहूंगा कि आप वन लाइनर तैयार कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में बिल्कुल सुविधा होगी, याद करने में सुविधा होगी, आपको समझने में सुविधा होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ब्रेजिंग करने के लिए हम लोग हमेशा से ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन गैस। देखिए हमारा ऑप्शन सी में है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम। ठीक है दोस्तों, ITI स्मार्ट टेक्निकल का एक बुक है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहां से उस बुक को परचेज कीजिए और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वहां पर सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर है, ब्रॉन्ज एलॉय है डैश, किसका एलॉय है? और चलते हैं ऑप्शंस की ओर। कह रहा है तांबा और टीन का, ऑप्शन बी तांबा और जिंक का, ऑप्शन सी तांबा जिंक और टीन का, ऑप्शन डी जिंक और टीन का। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। इसमें देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों में कुछ न कुछ बना ही है, तीनों में कुछ न कुछ बनाई है, तीनों के मिश्रण से, तीनों के मिलने से कुछ न कुछ बनाई है, और इन तीनों का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको कंठस्थ कर लीजिए आप। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसको पूरा कंठस्थ कर लीजिएगा। देखिए इसको कह रहे ब्रॉन्ज एक एलॉय है, किसका है? तांबा और टीन का। तांबा और टीन के मिलने से ब्रॉन्ज बनता है। क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। ये ऑप्शन ए में ही है हमारा। ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है तांबे और जिंक के मिलने से क्या बनता है? तांबा और जिंक के मिलने से क्या बनता है? तो ब्रास बनता है। क्या बनता है? ब्रास। क्या बनता है? ब्रास बनता है। ठीक है, यानी कि पीतल बनता है। ऑप्शन सी में है तांबा जिंक और टीन। तांबा जिंक और टीन के मिलने से क्या बनता है पता है? गन मेटल। क्या बनता है? गन मेटल। गन मेटल बनता है। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं बंदूक धातु। कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है हिंदी में बंदूक धातु। ठीक है, और जिंक और टीन के मिलने से कुछ नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी क्लियर नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है तो यह तांबा और टीन होगा। तांबा और जिंक के मिलने से क्या बनता है? ब्रास बनता है। तांबा जिंक और टीन के मिलने से क्या बनता है? गन मेटल बनता है। ठीक है, कहीं कहीं पर मुंज मेटल के बारे में पूछा जाता है कि मुंज मेटल किसके मिलने से बनता है, तो तांबा और जिंक के मिलने से क्या बनता है? मुंज मेटल। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस का, तीनों मिश्रण का याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, समझ करके पढ़िए। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है पीच सर्कल तथा रूट सर्कल। क्या कह रहा है? पीच सर्कल तथा रूट सर्कल के बीच की रेडियल दूरी को, रेडियल डिस्टेंस को, ठीक है, डैश करते हैं। ऑप्शन ए डिडेंडम, ऑप्शन बी एडेंडम, ऑप्शन सी दांतों के काम करने की गहराई यानी कि डेप्थ, वर्किंग डेप्थ बोल रहा है दांत का, वर्किंग डेप्थ ऑफ टीथ। ऑप्शन डी कह रहा है दांतों की पूरी गहराई यानी कि पूरी गहराई। ठीक है, देखिए पीच सर्कल तथा रूट सर्कल के बीच, देखिए यदि यहां पर बोला जाता है कि आउट सर्कल और पीच के बीच की रेडियल दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? एडेंडम कहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं पीच सर्कल तथा रूट सर्कल, तो पीच सर्कल तथा रूट सर्कल के बीच की दूरी को ही डिडेंडम कहते हैं। ये ऑप्शन ए में है। यदि बोलेगा कि आउट सर्कल, क्या बोलेगा? आउट सर्कल और पीच सर्कल, आउट सर्कल और पीच सर्कल के बीच की दूरी को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिडेंडम। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में से कौन सी वस्तु एक तरल लुब्रिकेंट है यानी कि लिक्विड है? क्या है? लिक्विड है। ठीक है, कारण कौन सी? ऑप्शन ए है ग्रीस, ऑप्शन बी है मोलिवेनेडियम डाइसल्फेट, ऑप्शन सी सिंथेटिक ऑयल, और ऑप्शन डी कह रहा है मोम, वैक्स, मोम। ठीक है ना, देखिए इसको देख करके तो आप बता ही सकते हैं कि कौन सा लिक्विड है, कौन सा सेमी लिक्विड है या कौन सा सॉलिड है। देखिए लिक्विड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला लिक्विड है, दूसरा सेमी लिक्विड है और तीसरा सॉलिड है। तो ये बोल रहे लिक्विड कौन सा है, तो देखिए ग्रीस क्या है बताइए, बता सकते हैं ना? बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि ये सिंपल है। ये है सेमी लिक्विड। क्या है? सेमी लिक्विड है। देखिए मोलिवेनेडियम डाइसल्फेट है, ये क्या है? ये सॉलिड है। क्या ये? सॉलिड है। सिंथेटिक ऑयल, ये क्या है?
लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। और ये वैक्स क्या है? सॉलिड है। आप देख करके बता सकते हैं ना आप कि इसमें कौन सा लिक्विड है? देखिए ऑप्शन सी में सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल रहेगा या सिंथेटिक ऑयल। तो यह क्या है? लिक्विड है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 2014 में, 2016 में, ये मेंटल काउंसिल में पूछा गया था। मेंटल काउंसिल आईटीआई में पूछा गया था और ये 2014 में आईटीआई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहने से क्या होता है, आईटीआई में कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आप लोग जितना माइंड को ले रखे कि बहुत हार्ड आता है, बहुत हार्ड आता है, हार्ड कुछ नहीं आता है। अभी जैसे जुलाई में एग्जाम्स होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में अनाउंस हो चुका है कि जुलाई माह में एग्जाम्स होंगे आईटीआई वालों के लिए। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, आपके लिए सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब क्या है, ईयर वाइज हो गया है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का एक साथ पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर को एक साथ पढ़ना है। ठीक है, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको क्या कीजिए, एक नोट कीजिए। क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, और हमारे साथ भी जुड़े रहना है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा, ड्रिलिंग जिग्स का प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग जिग्स का प्रयोग किया जाता है किस कार्य के लिए? देखते हैं। ऑप्शन ए केवल ड्रिलिंग कार्यों में, ऑप्शन बी ड्रिलिंग करते समय क्लैंपिंग करने के लिए, ऑप्शन सी ड्रिलिंग तथा रिमिंग करने में, ऑप्शन डी ड्रिल को सही एंगल पर शार्प करने के लिए। देखिए कह रहा है जिग्स का प्रयोग, किसका प्रयोग? ड्रिलिंग जिग्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्या केवल ड्रिलिंग कार्य में किया जाता है? क्या ड्रिलिंग करते समय क्लैंपिंग करने के लिए किया जाता है? देखिए क्लैंप तो करना है ही और ड्रिलिंग कार्यों में भी किया जाता है, लेकिन ये कह रहा है केवल ड्रिलिंग, केवल ड्रिलिंग नहीं, ड्रिलिंग जिग्स का प्रयोग कई कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है ड्रिलिंग तथा रिमिंग करने में। जी हाँ, ड्रिलिंग जिग्स का प्रयोग ड्रिलिंग करने में भी किया जाता है और रिमिंग, इसके अलावा भी कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन डी ड्रिल को सही एंगल पर शार्प करने के लिए। जी नहीं, ड्रिलिंग जिग्स का प्रयोग ड्रिल को शार्प करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ड्रिलिंग तथा रिमिंग करने में ड्रिलिंग जिग्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आईटीआई स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बताए जाते हैं। आप आईटीआई स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा जो ऑनलाइन लाइव टेस्ट चलाए जाते हैं उनसे आप जुड़िए। जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें व्हाट्सएप करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि हम आप तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचा सकें और इसका पूरा लाभ आप उठाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।